शायद बायो का डीपीपी में सेम चैप्टर में कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, तो मैं हम लोग को बोला हूँ फिल्टर करने के लिए। जो क्वेश्चन अभी नीट का पैटर्न का नहीं लगेगा उसको हटाऊँगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना, बट कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए आउट ऑफ द वे भी। थोड़ा टफ भी है तो कोई बात नहीं है, बनाइए। सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए नहीं होता है, कुछ नॉलेज डेवलप करने के लिए भी होता है। ऐसा नहीं कि बस यही आएगा इसलिए बना रहे हैं, तो उस तरीके से नॉलेज डेवलप नहीं होता है। मतलब मेरा जो मानना है कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल, मान लेते हैं नीट का बायो का लेवल यहाँ है, आप अगर यहाँ का नॉलेज पे पहुँचे हुए हैं, स्पीड अरिथमेटिक यहाँ पे रहेगा आपका। बट सिर्फ सोच रहे हैं कि नहीं बस यही आने वाला है, बाकी नहीं पढ़ेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें 20% उस एग्ज़ाम से ऊपर रखिए, अपने आप को लेके जाइए, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सिर्फ उतना ही जो होता ना, नहीं बस इतना ही पढ़ना है, तो हो गया कि बिल्कुल आप चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं। तो अपने आप को क्या बांध के पढ़िएगा। कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं ही कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा, ये थोड़े सोच कर पढ़ाएंगे क्या नहीं ये नॉर्मल पढ़ा रहे हैं तो अब ये नहीं आएगा, इसको क्यों ले रहे हैं। ये कंप्लीट किसी हर एक चैप्टर का ग्रेविटी है, उसे माइनस करके नहीं चल सकते हैं, करेक्ट। बट फिर भी आई विल ट्राई कि जो भी पेपर आपको मिल रहा है तो उसमें कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि 30 क्वेश्चन कर दें, बट क्वेश्चन सेम चैप्टर का हो, अपना जो नीट का पैटर्न का हो उस टाइप का, ठीक है। बट इस टेस्ट जो डेली टेस्ट सुबह में लेते हैं उसमें बायो के साथ साथ अब केमिस्ट्री मिक्स करूँगा, फिजिक्स भी दूंगा। अब केमिस्ट्री में ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे, बट टेस्ट देते रहना है। और टेस्ट उसी चैप्टर का लेंगे जो मैं पीछे कवर कर चुका होगा। मतलब आप जो घर इतना नहीं चाहिए भाई कि क्लास नहीं है, चलो कोई बात नहीं है और लेके जा सकते हो, तो उससे मेरे लिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो घर पे आप जो प्रैक्टिस करेंगे, तो घर पे जब जो क्वेश्चन बनाएंगे तो घर पे कोई भी पढ़ता है तो बड़ा रिलैक्स में पढ़ता है, नहीं बना रहे हैं आराम से बन रहा है। बट यहाँ पे क्या रहेगा, एक घड़ी का टिक टिक रहेगा, टाइम बाउंड्री, और वही टाइम बाउंड्री तो चाहिए। और उसमें अगर आप नहीं कर गए, देखिए ना जैसे करने वाला, ये तो 2 साल से कोरोना का इफेक्ट होगा ना, बट आप ही के जैसा जैसे तो फर्स्ट टाइम में क्रैक किए हैं और ऐसे से दिसपुर के स्टूडेंट हैं, 95% बोर्ड में भी है, तो कोई भी ऐसा था नहीं कि हाँ, बट इस स्टूडेंट का टेम्परामेंट था कि भाई इसको करना है, तो ये बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था, एकदम नीट करना है तो नीट की तरफ देख रहा था। बायो पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ था, बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड था। केमिस्ट्री मतलब इनके लिए 9:30 10 बजे रात तक इनके पेरेंट्स बैठे रहते थे, डाउट चलता रहता था। मतलब ये जो केमिस्ट्री डीके जो सॉल्व किया था ऑर्गेनिक, मैं एक बुक फॉलो करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर DK सिंह, वो एक्चुअली IIT के लिए बुक है, सारा एक लाइन से बना गया। अब वो नहीं अपने आप को बांधा नहीं कि हाँ नहीं क्यों IIT में तो आएगा नहीं, इतना टफ तो नीट में आएगा नहीं, वो पूरा उसको ऑर्गेनिक का नॉलेज चाहिए था, वास्ट सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया से क्रैक किया। जैसे आपको उस स्टूडेंट से मिलवाए थे नहीं किसी बैच में, सुबह में मॉर्निंग में एक बैच स्टूडेंट से मिलवाए थे, जेनिथ कश्यप। तो एक्चुअल में हम लोग को उस तरीके से ही काम करना है। अब प्लस 1.5 ईयर ऑनलाइन के बाद हम लोग का भी अभी ऑफलाइन हुआ है, तो बीच में टेस्ट वगैरह का ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देखिए ऑनलाइन टेस्ट घर पे कोई बैठ के देगा तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, आप ऑनेस्ट हैं बट फिर भी नहीं रहेगा। बट मेरे सामने जो देंगे तो ट्रस्ट रहेगा कि नहीं ये सच में आपका मार्क्स है, आप काम कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ कमी था। तो हम लोग को क्या करना है कि आपका नॉलेज आ गया, आप चीज़ों को जानते हैं, बट उसमें से आउटपुट मतलब नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है। नॉलेज है बट उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। नॉलेज है लेकिन स्पीड नहीं है, नहीं क्रैक हो पाएगा। मतलब आपको अगर नीट का पेपर दे दिया जाए, दिन भर दे दिया जाए, आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, एग्री, बट दिन भर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर। और एक्चुअल में अब मेरा साइकोलॉजी पकड़िए, मैं क्या करने वाला हूँ और इस पे प्रॉपर मैं ही फ्रंट लाइन पे हूँ। फ्रंट लाइन मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको अभी 10 मिनट का, पहले 15 मिनट टाइम दे रहा था, अब कुछ दिन के बाद 10 मिनट टाइम दूंगा। फिर क्या करूँगा कि 40 क्वेश्चन दूंगा 20 मिनट। कितना क्वेश्चन कितना देर,
अभी देख रहे हैं कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं बहुत फास्टली। मतलब आपको बायो में पकड़ हो सकता है, स्पीड आ सकता है। फिर देंगे 40 क्वेश्चन, मैथ पे भी आऊँगा, ठीक है। पर सुनिए, आपके लिए भी इसलिए मैं बुलाया था, आपको बता दिया था, फिर भी मोटिवेशन रहेगा आपके लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि रास्ता नहीं मिलता रहता है, किसी एक को का बात सुनने से मोटिवेशन मिल जाता है। हम लोग ये अपने लाइफ में बहुत लोग को आइडियल मानते हुए अच्छा IIT किए हुए हैं। भाई हम लोग को पटना में IIT जो मिल जाता था ना, तो लगता भगवान है। तो इतना रिस्पेक्ट रहता था, क्या मतलब दिमाग लेकर पैदा हुआ है, ऐसा लगता था माइंड में। IIT किया हुआ है, मतलब वो निकला था उसके पीछे भाग रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ते थे पता नहीं, जैसे कर लिया। लास्ट में पता चला कि सबको एक ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, बस अपने टीचर से पढ़ते रहिए। अगर वो आपका टीचर इंडिया का बेस्ट टीचर हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए और उनका बात को मानते रहिए। क्योंकि कोई भी टीचर अगर 40 ईयर से पढ़ा रहा है तो उसके पास पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कैसा आएगा, उस पर ब्लाइंडली फेथ कीजिए। अगर आप कैटलिस्ट सिस्टम में ज्वाइन किए हैं तो आपको कम से कम सिस्टम पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और सिस्टम, कोई भी टीचर कितना भी ख़राब इंसान हो, इस पोडियम पर लगाया जाएगा ना, वो फिर स्टूडेंट के लिए ख़राब नहीं सोचेगा। मतलब लाइफ में सेल्फिश है, बिजनेस माइंडेड है, यहाँ पे आकर वो टीचर का ही बात करेगा। दिस द ग्रेविटी ऑफ दिस जगह पोडियम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर है तो हम लोग क्या चाहेंगे कि रिजल्ट हो। देखिए, अब मेरे लिए बहुत मैटर नहीं करता है, मेरा काम है ऑनेस्टी पढ़ा देना। बट पढ़ाने से एक चीज़ तो है कि पढ़ाने से सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा। इतना जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ते होंगे तो लॉट का लॉट जो रिजल्ट मैं दिया हूँ, बट उसमें टाइम है, एक होता है क्या है ना कि बहुत सारा क्राउड से तो रिजल्ट होगा। बट अभी जो भी मेरे पास बच्चे हैं, जो भी आप लोग ज्वाइन किए हैं, अगर आप में से ही मैं रिजल्ट निकाल लिया तो मेरा क्रिएटिविटी रहेगा। रिजल्ट कैसे आएगा, अब उस पर मैं डेली काम कर रहा हूँ। तो डेली सुबह आप देखिएगा तो मैं डेली 1-2 पेपर बनाते रहता हूँ, क्योंकि 3-3 बैच है। हर बैच के लिए, सिर्फ आपके बैच के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर ड्रॉपर बैच। तो मेरे दिमाग में आ गया कि बायो में कैसे 360 में 330 लाया जाए, ये भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बायो में 360 में 330 आएगा तब मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में तो उतना पढ़ा ही लूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं खुद कवर कर लूँगा। बट बायो के लिए, अब सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है मेडिकल वाले तैयारी करने वाले बच्चों के साथ, कि सब बोलते हैं बायो अच्छा है। किसी से आज तक किसी से पूछे ना बायो कैसा है सर, वेरी गुड। अब वेरी गुड का डिफिनेशन मेरे डिक्शनरी में कुछ और है। वेरी गुड का मतलब होता है, जैसे मैं बोलता था मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, एट द टाइम ऑफ JEE एडवांस प्रिपरेशन 4 से लेकर 6 का बीच का बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री अच्छा है, इसका मतलब अच्छा का मतलब होता है कि मैं कैपेबल हूँ 100% क्वेश्चन पे अटैक करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं एटलीस्ट बने या नहीं बने उस पर मैं सोच पाऊँगा। तो 100% मैंने उसे में अटैम्प्ट किया। 2 घंटा के पेपर को 1.5 आवर बना के बैठ गए थे, और पेपर को दोबारा ऐसे पलटे भी नहीं, क्योंकि देखते तो कन्फ्यूजन होता है। तो ये मेरा माइंडसेट था। और उस सेम डे में 3 सिटिंग में एग्ज़ाम था। पहले फिजिक्स पे भी मेरा ज़बरदस्त होल्ड था, फिजिक्स पेपर अच्छा चला गया। मैथ पे कम था, मैथ का मेरा अलग प्लानिंग था। मैथ में ओनली 15 क्वेश्चन बनाए थे, बट बड़ा क्वेश्चन, एक गलत हुआ था, 14 सही था, गेस नहीं किया था। केमिस्ट्री 2 पेपर, फिजिक्स अच्छा चला गया, मैथ ठीक ठाक चला गया, तो इतना चला गया जिसमें कि मार्क्स आ जाएगा। केमिस्ट्री लास्ट पेपर था और अपना सब्जेक्ट है, गॉड का ब्लेसिंग भी कहिए तो बहुत अच्छा चला गया। 1.5 आवर बना के बैठ गए, 128 में 105 मार्क्स उठाए। और नेक्स्ट डे ही तो पता चल जाता है कि होगा ही नहीं होगा, आंसर की तो आ जाता है। सेकेंड डे ही पता चल गया IIT में सिलेक्शन हो रहा है। और अभी JEE मेन का पेपर बाकी है। उस साल AIEEE बाद में हुआ था, IIT का एग्ज़ाम पहले 16 में, और फर्स्ट टाइम था जिसमें ट्रेंड बदला था IIT का एग्ज़ाम कर लेने का तरीका। OMR शीट, मैचिंग, मोर देन वन ऑप्शन, कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ, इंटीजर टाइप, एवरीथिंग। बट बाकी मैं दूसरे बच्चे की तरह यही सोचते रहता कि पैटर्न चेंज हो गया, पता नहीं क्या होगा। भाई पैटर्न चेंज हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। 4th लॉ आया अभी तक नहीं आया है, तो सब्जेक्ट चेंज होगा। बेसिक साइंस चेंज होना इतना आसान है, वो तो वही रहने वाला है। इसलिए ये सब चीज़ कौन करता है कि हाँ पैटर्न चेंज हो गया ऐसे, वो सब बकवास में मत रहिएगा, वो सब बिल्कुल नहीं सुनना है। सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ाइए और साथ में स्पीड बढ़ाइए। तो अभी प्लानिंग बायो का क्या है, अब कुछ दिन में देखिएगा मैं 40 क्वेश्चन का सेट दूंगा और टाइम दूंगा 20 मिनट्स। कितना? 20। बट पहले आपको 20 क्वेश्चन पर स्पीड बढ़वा रहे हैं, फिर 40 क्वेश्चन का देना स्टार्ट करेंगे
और 40 के बाद दूंगा डायरेक्ट 90 क्वेश्चन, टाइम दूंगा 45 मिनट्स। 90 क्वेश्चन 45 मिनट्स, ठीक है। वही 45 मिनट्स नहीं, 35 मिनट्स ही दूंगा। यहाँ ज़्यादा स्पीड बनाइएगा तो वहाँ और अच्छे से बन जाएगा। ये मैं DPP का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंट टेस्ट चलते रहेगा, मतलब हर वीक में 5 दिन तो पक्का लूँगा। तो ऐसे करते करते बायो का ज़बरदस्त तैयारी करवाना है। बायो अच्छा हो गया, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, घबराइए की बिल्कुल बात नहीं है। आप केमिस्ट्री के लिए तो एटलीस्ट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप गुवाहाटी के सबसे बेस्ट जगह पे हो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। इसमें अनडाउट कोई भी शक की बात नहीं है। प्राउड से नहीं बोल रहा हूँ, एक होता ना घमंड से, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ एक्चुअली उतना, मतलब जितना अगर कोई ऑर्गेनिक पढ़ाया तो उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, हाथ पकड़ के सिखा देते हैं भाई, इनऑर्गेनिक रटवा देंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद बोलेंगे आप कहीं से बनाइए, आपकी मर्ज़ी है, क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। तो हर बात पे छोटा से छोटा पॉइंट का बात करता हूँ, अब बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट डील कर लूँगा। तो उसके लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें, बहुत सही जगह पे है। और रिजल्ट का स्टूडेंट करता है, जगह नहीं करता है। एक होता है ना, मतलब मन में कभी कभी एक होता है इन्फिनिटी कि यहाँ चले जाते, वहाँ चला जाते, इस कोचिंग में चलते। ब्रांड कुछ थोड़े करेगा। मैं नहीं गया कोटा, मेरा IIT नहीं हुआ, पटना से ही हो गया। मेहनत आपको करना है। सब्जेक्ट सामने वाला टीचर सब रेडी है पढ़ाने के लिए। समटाइम्स ऐसा हो सकता है, बट जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, गुवाहाटी का 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, और जो रिजल्ट कैटलिस्ट दिया गया है IIT में और JEE मेन में, वहाँ पे अभी तक दूसरे इंस्टीट्यूट को आने में, मैं इसको मार्केटाइज नहीं किया, TV पे नहीं बैठा, तो वहाँ तक आने में अभी लोगों को टाइम लगेगा। अपने सब्जेक्ट में 100 में कितने स्टूडेंट को दे चुका हूँ बोर्ड में, बट आपको उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत पढ़ा दूँगा, आप मेहनत ही नहीं करेंगे। आप कैटलिस्ट का होम असाइनमेंट टच नहीं कीजिएगा। यहाँ से क्लास आपको अब मतलब अगला 8 मंथ आपके पास नॉट ए सिंगल मिनट आपके पास टाइम नहीं है। और सबसे पहला काम तो करना है, फ्रेंडशिप ख़त्म कीजिए। फ्रेंडशिप बर्बाद कर देगा। अगर कोई आपस में यहाँ पे आए हैं और आप फ्रेंडशिप में उलझ गए, चलो साथ में चाय पीते हैं, बात करते हैं, भाई गॉसिप ऐसा चीज़ है, एक दीमक समझते हैं, काठ में जो कीड़ा लगता है, काठ में कीड़ा लगता है, बाहर से काठ लगता है एकदम सॉलिड है, अंदर से खोखला हो गया, वो चीज़ है। इसलिए अपने टाइम पे, अभी तो मैं बहुत बात कर लेता हूँ ना, एक टीचर करना भी पड़ता है, कोचिंग चला रहे हैं, थोड़ा भाषण चलना चाहिए, बट स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ से मुझे महा नफरत था। मेरे रूम में अगर कोई 2 दिन कंटिन्यू आ गया, 3rd डे में झगड़ा कर लेता था बिना बात का। एग्ज़ाम तक आएगा ही नहीं, मेरा टाइम बच गया, उसको भी बचा दिया। तो बेकार में आकर पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिक्स का बात करते रहता। मुझे नेता थोड़े बनना था। नेता बनना रहता तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर झंडा लेकर खड़ा रहते। मुझे IIT करना था। इधर लॉजिक है ना, इधर इन सब चीज़ों से बचिएगा। घर में भी बहुत सारा फैमिली का सर्कमस्टांसेस चलते रहेगा। भाई अभी आपके पास वो पावर है कि आप फैमिली का समस्या प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो? नहीं, जब तक कि अर्निंग नहीं होगा, राइट। सेम सिचुएशन, जैसे आप फैमिली के अंदर रहते हैं, तो मेरा भी कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा होगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ये हेन तेन बहुत सारा चीज़। मैं उस टाइम पे क्या कर सकता था, बट मेरे फैमिली थोड़ा इतने समझदार थे कि कुछ भी घर में कुछ प्रॉब्लम होते भी रहता था, उनका 99% कोशिश रहा आज तक कि मुझे नहीं बताए कि नहीं इसको पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा। दे आर सो कोऑपरेटिव। मतलब वहाँ पे उस ऑफिस में बैठते हैं ना एक भैया, उधर मेरे एल्डर ब्रदर हैं, ओन एल्डर ब्रदर, दे आर, वो बहुत कोऑपरेट किए हैं पढ़ाई में। तो मेरा अभी भी हिम्मत नहीं कि उनके सामने जाकर मैं बात करूँगा। देखिएगा, मैं वहाँ पे बात भी करूँगा तो बहुत आहिस्ता तो बात करता हूँ। मेरे अपने बड़े भाई हैं जो वहाँ बैठते हैं, तो ये है, मतलब बहुत लोग का सपोर्ट रहता है तब जाकर कोई सक्सेस करता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ हार्डवर्क कीजिए। मोबाइल का यूज़ सिर्फ पढ़ाई तक, बाकी प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत हेक्टिक है। बाद में जाकर क्लास को रिड्यूस कर दूँगा, कम कर दूँगा, बट अभी क्लास जितना चलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उतना क्लास करते रहिए, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आप कैटलिस्ट ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और 3 मंथ के अंदर आप दूसरे कोचिंग के बच्चों से आप ऊपर रहेंगे, आई प्रॉमिस टू। हर सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर मैं पढ़ाते रहूँगा, माने आप एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल में रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का डाउट ये था ना कि सर चल क्या रहा है कैटलिस्ट में। और आपका इसमें जो भी मैं कवर कर लिया वो तो बहुत कुछ आपके पास पढ़ा हुआ होगा, नोट्स में बना हुआ होगा, उसको फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले 1 by 1 आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सब यहाँ देखिए 2 कॉपी बनाइएगा। एक क्लास नोट्स का मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्लास 1 में क्लास 12 का लिखिएगा। जब भी ये तो इतना तो आप पता कर लेंगे ना कि क्लास 12 का चैप्टर है। फॉर एग्जांपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन 11th में है या 12th में है? 12th में। केमिकल काइनेटिक्स 12th, केमिकल 12th में है। सॉलिड स्टेट 12th, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये समझ में आ जाएगा। और एक बनाएंगे कॉपी, इसमें 3 कॉपी बनाइए। सेकेंड कॉपी 11th मॉर्निंग, ताकि चीज़ें मिक्स ना हो और खिचड़ी नहीं बने, ठीक है। 11th देखिए, इसमें मैं थ्योरी इसका मैं कवर कर लिया हूँ, सीपी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप लोग अपना आइडिया देते रहिएगा। जो न्यूली ज्वाइन किए हैं वो क्या चाहते हैं, सीपी ऑफ सॉल्यूशन दोबारा पढ़ाया जाए या प्लेलिस्ट फाइल से आप फॉलो कर पाएंगे? दोबारा पढ़ाया। अभी डू वन थिंग, फॉर मोमेंट आप इसको फॉलो कीजिए, बाद में इसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं बाद में जब सिलेबस फिनिश हो जाएगा ना, मेरा क्लास बहुत सारा क्लास ऑल ऑफ सडन रिड्यूस होने वाला है, जब 12th का बैच खत्म होगा तब मैं आप लोग को अलग से, जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैं अनाउंस कर दूंगा कि मैं सीपी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, आप क्लास कर लीजिए, ठीक है। बट फॉर मोमेंट आप अभी के लिए, क्योंकि टेस्ट में तो इसका लेना स्टार्ट करूँगा और नीट के लेवल तक तो आप वीडियो फॉलो करके आराम से डेवलप कर लेंगे कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए प्लेलिस्ट फाइल अभी फॉलो कीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं है, हार्डली 10 लेक्चर रहेगा, करेक्ट। और इसके बाद इसी क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। मॉर्निंग में क्या चल रहा है, मोल कॉन्सेप्ट, बट मोल कॉन्सेप्ट में पीछे जाके अब दोबारा कवर करना पॉसिबल नहीं है, और उसी का कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो द पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें जितना भी लेक्चर है उसको आपको प्लेलिस्ट से देखना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ, जैसे आज फ्राइडे हुआ, फ्राइडे में अभी मैम क्लास ले रहे होंगे, जूलॉजिकल क्लास चल रहा होगा, या मॉर्निंग में जब आप आते हैं तो किसी दिन बायो के कॉस्ट पे जो इतना भी डाउट रहेगा आप मुझसे प्लानिंग कर लीजिएगा कि सर मैं 4 लेक्चर फॉलो कर लिया, इसमें इतना डाउट है, आप हम लोग को अलग से टाइम दे दीजिए, सारा डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जो भी डाउट रहेगा, करेक्ट। बट कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्लास को लेकर, तो बायो उस दिन वीडियो देख लीजिएगा और मुझसे डाउट क्लियर कर लीजिएगा, करेक्ट। या 10 मिनट का कुछ डाउट रहेगा, लेकिन एक साथ अगर सब लोग का डाउट रहेगा तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे कवर कर दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसको अलग कॉपी में लिखिएगा। और शाम में अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, नॉट ए सिंगल क्लास, ये स्टार्ट करने वाला हूँ, गैसियस स्टेट, ये फिजिकल केमिस्ट्री का सीन है, ठीक है। इसमें कंप्लीट क्या हुआ है, ये कंप्लीट नहीं, अभी गोइंग ऑन है, इसका प्रॉब्लम डिस्कशन चलेगा, ठीक है। बट इसका थ्योरी ऑलमोस्ट डन। लेकिन आज के दोपहर 4 बजे क्लास में भी एक किसी और बैच में भी सीपी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जस्ट रेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कवर किया हूँ। बट आप इसको वीडियो देखिए, वीडियो से भी आपको समझ में आ जाएगा, उसमें बहुत तोड़ के पढ़ाते रहता हूँ। अगर आप क्लास देखेंगे, कोई एक आध वीडियो लेक्चर फॉलो किए हैं आप में से किसी ने, क्या वहाँ से समझ में आता है? तो बिल्कुल क्लास ही है ना, जो जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आप फॉलो तो करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस फिजिकल केमिस्ट्री का ये सिचुएशन है। अब सर मैं फॉलो क्या करता हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में
एक मेरा कांस्टेंट कंडीशन है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे जहाँ तक पढ़ा कर ऑब्जर्व हुआ कि बच्चे घर पे पता नहीं सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, या हाथ चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके लिए मैं हर चैप्टर के लिए एक क्लास असाइनमेंट देता हूँ और उस क्लास असाइनमेंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व करता हूँ। मतलब ये मेरा ड्यूटी है। और यहाँ का क्वेश्चन करते बनाते बनाते इतना मोमेंटम बच्चों में डेवलप हो जाता है कि बाकी उस मोमेंटम से वो होम असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक चैप्टर नहीं, हर चैप्टर में फॉर एग्जांपल सीपी ऑफ सॉल्यूशन कम से कम 70 क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा क्लास में। तो 80 या 80 क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो 80 क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारा कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा, तो उस मोमेंटम से आप होम असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिएगा। अब भाई नीट का इतना आसान क्वेश्चन आता है, बच्चा टाइप का तो क्वेश्चन आता है, लोग से अगर नहीं बनता है इसका मतलब एकदम क्लियर कट है कि उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया, बनाया ही नहीं, चैप्टर को पढ़ा ही नहीं। अब कुछ लोग मोल कॉन्सेप्ट को लेकर पागल रहेंगे, मोल कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आएगा नहीं, बाकी भी तो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है जो बिल्कुल आसान है, फार्मूला पुटिंग है। फॉर एग्जांपल सीपी ऑफ सॉल्यूशन, इसको तो मैं 10 मिनट में अगर हाफ एन आवर क्लास ले लूँगा और सारा नीट का क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा सिर्फ फार्मूला लिखकर। इतना नीट का निचले का लेवल है, 1 मिनट में कितना टफ करेगा, जस्ट इमेजिन। 1 मिनट एक क्वेश्चन पे है, उसमें टफ रहेगा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं बनता है इसका मतलब है कि आपने सफिशिएंट एक्चुअली उसमें न्यूमेरिकल ही नहीं बनाया। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, मन में सोचते रहते हैं बन जाएगा, छोड़ देते हैं, नहीं बनेगा आपसे एग्जाम में। अब बनाइए, वो क्वेश्चन से स्पीड आएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एक तो क्लास असाइनमेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, होम असाइनमेंट। और जो बच्चा होम असाइनमेंट का 80% इवन 75% भी बना लिया इसके साथ ए, पक्का उसका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, 200% गारंटी है। और इसके बाद क्या फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक। मैं कितना भी पढ़ा दूंगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू नहीं जाते हैं। तो ये तीनों आप लोग कर पाएंगे, पक्का हो जाएगा। मैं कभी भी करना है भाई, एकदम करना ही है, मतलब उसमें एक रखना पड़ेगा जो नहीं सर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कैजुअल अप्रोच रखेंगे सर देख लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। तो तैयारी का मतलब है कि एकदम एक वाइब्रेंट कैरेक्टर नेचर होना पड़ेगा आपको, नहीं सर करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। आपको फर्स्ट ड्रॉप के लिए पेरेंट्स अलाउ किए, सेकंड ड्रॉप के लिए अलाउ करेंगे? डू एंड डाई का सिचुएशन है, इसे निकाल लीजिए, नहीं तो होल लाइफ सोचते रहिएगा कि डॉक्टर बनना चाहते तो नहीं बने। तो एग्जाम्पल ये सेट मत कीजिए कि हाँ मैं भी तैयारी किया था, एग्जाम्पल ये सेट कीजिए कि मैंने भी तैयारी किया और मैं डॉक्टर बन के दिखाया। कुछ अलग भीड़ से अलग हट के काम कीजिए। मैं सिर्फ डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मैं वो काम एग्जाम्पल सेट करके यहाँ पे हूँ और वही चाहता हूँ कि आप लोग भी कीजिए। होना न होना आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है। करेक्ट। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस टेंशन में ज़्यादा रहते हैं कि पता नहीं 6 महीना 8 मंथ के बाद क्या होगा, ये ज़्यादा सोचते रहते हैं। जो अभी करना है वो नहीं सोचते हैं। तो जो अभी आपके हाथ में क्या है, कवर करना चीज़ों को, सब्जेक्ट में नॉलेज, सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगा, एग्ज़ाम में पास हो जाइएगा। ये सोचना छोड़ दीजिए, इस बात से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लीजिए। तो बहुत रिलैक्स वे में तैयारी कीजिएगा कि नहीं होगा तो पता नहीं फैमिली क्या सोचेगा, घर से बाहर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपसे नहीं होने वाला दिमाग में नेगेटिव थॉट हटाइए। हाँ, अब मैं राकेश सर के साथ ये तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, जितना मुझसे कॉपरेशन चाहिए सब करूँगा, ठीक है। इस समझ में आ गया ना। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कोई बुक बोला, रेफरेंस बुक नहीं बोला है, मेरा थ्योरी और मेरा ये सब रहेगा, ठीक है। थ्योरी मैं खुद ही मच पढ़ा दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन का थ्योरी कितना कहाँ से पढ़ते रहेगा, मैं खुद कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट प्रॉब्लम से ही अपना थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ। ऐसे रहेगा तो कैसे होगा, ऐसे रहेगा तो कैसे रहेगा, प्रॉब्लम के थ्रू ही आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट होते तो कॉन्सेंट्रेशन में देखिएगा आपका पकड़ बन जाएगा। अभी पूरा एक क्लास मोलरिटी पे लेके चल रहे हैं, राइट। ऐसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ऐसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो उस टाइप से भी कम से कम 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मोलरिटी दे देंगे तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट कैसे निकालेंगे, इतना ना मिक्स करके क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको कॉन्सेंट्रेशन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है ना। कितना कॉपी बनाना है, 3 कॉपी बनाना है। फॉलो क्या करना है इसके थ्रू, ये मैं क्लास में करूँगा, ये आपको घर पे करना है। अब प्लस अब जो एक पैटर्न शुरू होगा, क्लास में ही मैं 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा।
जो टॉपिक मैं कवर करूँगा, और जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दूंगा। केमिस्ट्री टाइम टेकन रहेगा। अब ऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायो, कैलकुलेशन नहीं है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन डालेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव है तो 10 क्वेश्चन देंगे 20 मिनट में, ऐसे करके ये चलेगा। सिर्फ बायो का नहीं चलेगा, केमिस्ट्री का भी चलेगा, फिजिक्स का भी चलेगा, ठीक है। हाफ एन आवर कम पढ़ाएं कोई बात नहीं है, टेस्ट चलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है, कहानी सुनना। टीचर पढ़ाते रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, जैसे उनको यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है वो क्लास छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं है, बट इससे मैं डिविएट नहीं करूँगा, ठीक है। बुक कुछ भी लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। सब कुछ कैटलिस्ट सब मिल जाएगा आपको। किसी को एक्स्ट्रा थ्योरी चाहिए होगा कि सर मुझे थ्योरी का कुछ हैंड ये दे दीजिए, बुकलेट दे दीजिए, मैं खुद ही आपको PDF बना कर दे दूँगा, आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी का कुछ तो आपके पास रेफरेंस होगा, कोई रेफरेंस बुक है ना फिजिकल केमिस्ट्री का, क्या है आपके पास? थ्योरी के लिए कुछ है फिजिकल केमिस्ट्री का? नहीं है, मॉड्यूल्स है। जो भी आपके पास है उसको देख सकते हैं थ्योरी। लाइक अगर मैं केमिकल का पढ़ाना, कोई भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया, आपके पास कुछ है तो घर से एक बार रीडिंग देके आ जाइए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हर चैप्टर के लिए मैं खुद ही 10 बुक से थ्योरी कलेक्ट करके मैं डेवलप करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा थ्योरी आपके लिए मच मोर रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कितना टॉपिक चल रहा है? अभी 2 चल रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट। थर्ड क्या स्टार्ट होने वाला है? गैसियस स्टेट, ठीक है। और गैसियस स्टेट स्टार्ट करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि फिजिक्स में मैं स्टार्ट करने क्या हूँ, क्या हीट, संडे का संडे, कौन सा दिन क्या पढ़ा रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट कब चल रहा है? मॉर्निंग में, राइट। और ये पढ़ाता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं जिस दिन आपका बायो का क्लास रहता है। कौन कौन सा दिन? वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो सर सैटरडे को भी सुबह बायो रहता है, तो वो कुछ और पढ़ा रहे हैं सैटरडे के सैटरडे। एवरी सैटरडे मैं पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि ख़त्म हो चुका है। और CP ऑफ सॉल्यूशन कौन सा दिन पढ़ा रहे थे? CP ऑफ सॉल्यूशन इवनिंग में चल रहा था स्टूडेंट। वेडनेसडे एंड सैटरडे। ये आपको पता रहना चाहिए, दैट्स व्हाई उसके अकॉर्डिंग कॉपी लेके आ सके, ठीक है। गैसियस स्टेट अब स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा और मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको हटाएं, यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का आप लोग पास NCERT है? NCERT सिर्फ रखिएगा, और उसमें भी कुछ खास चैप्टर के लिए। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, राइट। तो वो वहाँ से देख लेना है, बट अभी नहीं, बाद में, क्योंकि अभी देखिएगा तो भूल जाइएगा। या मेडिसिन वगैरह का नाम है ना, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, एवरी डे लाइफ है, जो भी है। कॉपी फर्स्ट, कॉपी सेकेंड। इस कॉपी में चलेगा नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर एज सुन एज जितना जल्दी हो सके इसका प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कर लेना है, क्योंकि नोमेनक्लेचर का ही रिगरस यूज होगा। इसके बाद इस कॉपी में पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म, बिना इसके ये समझ में नहीं आएगा। मैं पोजिशनल आइसोमेर पढ़ाते रहूँगा, आपको नेमिंग करने ही नहीं आता है तो कैसे कीजिएगा, राइट। तो नोमेनक्लेचर का हर जगह यूज होगा, बट नोमेनक्लेचर के बाद डायरेक्ट पढ़ाऊंगा क्या, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और आइसोमेरिज्म में 100% नहीं, 50% यहाँ पे अभी आपको आइसोमेरिज्म समझ में आएगा,
जहाँ तक आपको समझ में आएगा सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक पढ़ाकर आइसोमेरिज्म को स्टॉप करूँगा। वजह सर स्टीरियो क्यों नहीं? तो स्टीरियो में चाहिए हाइब्रिडाइजेशन और कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का, जो कि अभी आपके पास नॉलेज मैंने नहीं पढ़ाया है। तो बाद में फिर जब वो सब टॉपिक कवर करेंगे या रेजोनेंस व्हाट एवर, तो फिर वापस आएंगे। बट वो यहाँ पे ही लिखिएगा, पूरा आइसोमेरिज्म एक जगह रहेगा। तो इसमें क्या चलेगा? नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, और नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म होते होते पूरा कॉपी आपका भर जाएगा, डोंट वरी। तो इस मच मोर है यहाँ पढ़ाते हैं। आइसोमेरिज्म का कम से कम तो 20 लेक्चर चलता है, मोर देन दैट। बट एक बार आइसोमेरिज्म कवर कर लेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत पढ़ाता हूँ आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आएगा या नहीं कवर रहेगा तो रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आइसोमेरिज्म का रिग्रेस यूज करते हैं रिएक्शन में। नोमेनक्लेचर का यहाँ पे यूज होगा, प्रोडक्ट में भी यूज होगा। तो ये हो गया पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं। इनिशियल इंट्रोडक्शन, कॉपी सेकेंड में चलेगा। रेजोनेंस। जो ऑर्गेनिक का टॉपिक का नाम एक बार मैं बोलता हूँ। ऐसे ऑर्गेनिक का क्या क्या टॉपिक है मैं बताता हूँ। नोमेनक्लेचर एक चैप्टर मान लीजिए, आइसोमेरिज्म सेकंड चैप्टर, चैप्टर सिर्फ, उसके बाद रेजोनेंस थर्ड चैप्टर, एरोमेटिसिटी फोर्थ चैप्टर, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक सीक्वेंस है। रेजोनेंस के बाद पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी, राइट। एरोमेटिसिटी के बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंदर छोटा छोटा चैप्टर है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में कौन कौन सा आता है? हाइपर कंजूक्शन, नाम सुने हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद पढ़ाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, नाम ही है इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसमें पढ़ाऊंगा कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन। फिर ये पूरा कवर करने के बाद ये जब मैं इन सबको कंबाइंड में बोला जाता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपका अगर 15 क्वेश्चन आता है, 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, तो उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन रहेगा जीओसी से। और वो 8 में से 8 बनना पड़ेगा, तो बनता ही है। उसके बाद पढ़ाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या? और फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव के बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन साथ में, फिर एसिड, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, फिर एमाइंस, ईथर, फिर बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स, और फिर पॉलीमर। दिस आर द सिलेबस ऑफ व्हाट चैप्टर ऑफ। बट जितना आसानी से बोल दिया उतना आसान है नहीं, बहुत वास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक, राइट। तो यहाँ पे रेजोनेंस चलते रहेगा, ये अलग कॉपी में चलते रहेगा। ये अलग कॉपी में इसका नॉट है सिंगल क्लास, इसलिए ये अगर स्टार्ट कर चुका होता तब आप बहुत लॉस में रहते हैं। इसलिए बाकी चैप्टर में क्लास छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। एक आध क्लास छूट जाएगा ना, आप मुझे पकड़ लेंगे। यहाँ अगर एक भी क्लास छूट गया तो पूरा ऑर्गेनिक गायब हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक माइनस रेजोनेंस इक्वल टू 0। ऑर्गेनिक में से अगर कोई बोलेगा कि रेजोनेंस को माइनस कर दीजिए सर क्या बचता है, जो ऑर्गेनिक का टीचर है वो 0 बोलेगा, क्योंकि हर क्लास में ये आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक पढ़ के आए हैं तो बिना रेजोनेंस का काम नहीं चलेगा। और एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ रेजोनेंस का, तो मजाक किया गया, वो 8वां आश्चर्य को वही है तो ना, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें 8th वो उसको डाल देना चाहिए। एक पैराग्राफ उतना से काम चलेगा? हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, नहीं काम चलेगा। इसलिए ये सब चीज़ सही है कि आप सुनते रहिए कि हाँ एनसीईआरटी से हो जाएगा, हो जाएगा। बट एनसीईआरटी में बहुत कॉम्पैक्ट है ना, उसको समझना पड़ेगा कि उसमें कैसे होगा, करेक्ट। तो ऑर्गेनिक का 2 कॉपी बनाना है। अभी सिर्फ क्या चल रहा है? नोमेनक्लेचर। इसके बाद क्या शुरू करूँगा? आइसोमेरिज्म। तो इसको कॉपी फर्स्ट, कॉपी सेकेंड। सर इसके लिए बुक क्या फॉलो करना चाहिए? बस एनसीईआरटी आपके पास है, दैट्स इट। इसमें मैं खुद ही थ्योरी के साथ साथ इतना सारा एग्जाम्पल ले लूँगा। जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे इतना सारा खुद ही एग्जाम्पल ले लेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा, बट वो सारा एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बैंक से रहेगा, या तो आईआईटी का नहीं तो नीट का। तो हर जैसे नोमेनक्लेचर में, जब नोमेनक्लेचर मैं खत्म करूँगा तो देखिएगा मेरा नोमेनक्लेचर में एग्जाम्पल ही कम से कम 200 रहेगा। तो 200 प्रॉब्लम ही हुआ ना वो, राइट। तो साथ में चलते रहेगा, सिर्फ थ्योरी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ाते चले गए। तो यहाँ पे साथ में एग्जाम्पल
उसके बाद यहाँ देखिएगा येलो टी शर्ट, उसके बाद होम असाइनमेंट, और जो होम असाइनमेंट बना के दूंगा वो बहुत स्टैंडर्ड रहेगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसका जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। कोई बुक नहीं, कोई प्रॉब्लम का नोटबुक नहीं, यहाँ प्रॉब्लम कोई रेफरेंस बुक बोलिए, अगर मैं बोल भी दूंगा तो आपसे नहीं कवर होगा, तो मैं खुद ही बना के दूंगा आपको असाइनमेंट, बस असाइनमेंट और फिर क्वेश्चन बैंक। बट आई गारंटेड यू कि अगर मैं ऑर्गेनिक पढ़ाया तो क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन में आपका पेन नहीं रुकेगा, और सही से मेरा थ्योरी पढ़ लिए तो, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि जो ऑर्गेनिक का लेवल मैं आपको IIT लेवल तक पहुंचा दूंगा। आपको बैठना है नीट और JEE मेन में, मतलब एडवांस तक, तो आपको क्वेश्चन आपके लिए एकदम होता है ना, बच्चों का गेम हो जाएगा सही से फॉलो कर लिए तो। अब आते हैं एक खास नाम दिया हूँ मैं खुद की तरफ से, फिजिको इनऑर्गेनिक, जिसमें दोनों का फ्लेवर है, इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसमें मैं रखता हूँ इन सब चैप्टर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही बात करते हैं। इसका एक कॉपी बनाइएगा, इसका भी एक कॉपी बनेगा अलग से, करेक्ट, मिक्स नहीं करना है, खिचड़ी नहीं बनाना है, सबका अलग। एटॉमिक स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर। दिस पार्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट, ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें हार्डली शायद 7 वीडियो है, तो 7 लेक्चर तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। बट इसका यूज बिना इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ पाएंगे? नंबर ऑफ अनपेयर ही निकाल नहीं आएगा, या Fe2 प्लस पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, या हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयंस, ये सब कुछ यहाँ पढ़ाया हुआ है। पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इज एंड एवरीथिंग आप लेक्चर 1 से लेकर लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। इस पर क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन फ्रिक्वेंट आते रहता है। इसका असाइनमेंट दिया हूँ, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन है 183 या 187। 187 सिर्फ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, इससे ज़्यादा आपको चाहिए? इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बट उतना जाइएगा, इसमें जो भी डाउट रहेगा मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। बट ये आपके लिए मच मोर हो जाएगा, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट। और क्या आता है, बोर मॉडल। उसके बाद बोलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली या हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा, आप में से एनीवन जो सिर्फ केमिस्ट्री ज्वाइन किए हुए हैं? यस, तो आप इस बात को नोट करके याद रखिएगा। सिर्फ ये नहीं सुनिए कि नहीं पढ़ाएंगे, आगे सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे केमिस्ट्री का भी क्लास ज्वाइन किए हैं, बट आपको मैं फिजिक्स का 2 चैप्टर के लिए अलाउ कर रहा हूँ, वो आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई वहाँ पे ऑफिस में रोकता भी है कि आप फिजिक्स का भी क्लास कर रहे हैं, तब बोलेगा राकेश सर ने अलाउ किया है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, क्या ऐसा मैंने क्यों बोला सर? ये दोनों जगह आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा और हीट में भी तो आएगा फिजिक्स में। वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर होता है, नाम सुने ना, मॉडर्न फिजिक्स कौन कौन सा आता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, एक्सरे, न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिविटी। तो अगर मुझे बोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना है और दोनों जगह फार्मूला तो सेम है, बट ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, फिजिक्स में। तो अगर मैं फिजिक्स में ही फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक को, तो वहाँ पर पढ़ा देंगे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा और ज़्यादा बनेगा ना। दैट्स वाई उसको मॉडर्न फिजिक्स में कवर करूँगा। एक पंथ दो काज, एक बार में इन दोनों काम हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लास में पढ़ाते हैं, इसी को मैं पूरा HC पर सॉल्व करवा दूंगा उसका प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे ही बोर मॉडल का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसे ही बच्चा टाइप लगेगा आपको। वैसे यहाँ पे सब कुछ एक साथ मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। दैट्स वाई मॉडर्न फिजिक्स लिख लीजिएगा आप, नहीं तो भूल जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स और हीट मैं पढ़ाता हूँ संडे के संडे 10:30 से, वहाँ पे कैलोरीमेट्री भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप हीट और मॉडर्न फिजिक्स मुझसे कर लीजिएगा,
क्या सोचकर कि केमिस्ट्री कर रहे हैं, ये सोच कर लीजिएगा, दोनों फ़ायदा हो जाएगा, दोनों जगह क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको मैं वहाँ पढ़ाऊँ कवर करूँगा, इसलिए सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी सिर्फ कौन सा सेक्शन कवर करना है, इसको बाद में, ठीक है। अब बोलिए इसमें और कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर इसमें मैं रखता केमिकल बॉन्डिंग, और क्या रहेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। और इसी में आप रिडॉक्स को भी रख सकते हैं, बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन रिडॉक्स इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। लास्ट लेक्चर बचा हुआ है जो संडे को लूँगा, रिडॉक्स ख़त्म हो चुका है। अब उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, आप देर से आए हैं तो लेकिन इसमें बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। अगर वीडियो लेक्चर फॉलो कीजिएगा समझ में आ जाएगा। नहीं बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूँ ना, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा, डोंट वरी। बट एक कंप्लीटेड, इसका लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, ठीक है। तो एक कंप्लीट हो गया है, एक कंप्लीट हो गया है। तो आप पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लीजिएगा, और उसी कॉपी में आप किसको लिख लीजिएगा, रिडॉक्स को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिख लीजिए। तो केमिस्ट्री में क्लियर हो गया कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में। मोल कॉन्सेप्ट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ख़त्म। क्या हो गया है, रिडॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसका लास्ट लेक्चर मैं संडे को लूँगा, ठीक है। क्या बोले? हाँ, आज आपके ग्रुप में सब कुछ फिर से दोबारा शेयर करूँगा। इंट्रोडक्शन के बाद आज मैं सारा प्लेलिस्ट फाइल जो भी मेरे पास है A to Z आपको मिल जाएगा, प्लस उसमें होम असाइनमेंट PDF फाइल प्रिंट आउट तो कर लेंगे ना, ओके। और अगर प्रिंट आउट नहीं भी कर पाए तो आपका PDF रहेगा, तो PDF सिर्फ यहाँ पे आके दिखाइएगा कि इसका प्रिंट आउट दे दीजिए, सर ने बोले हैं। तो उनको एटलीस्ट पता चलना पड़ेगा ना। देखिए वहाँ पे जो बैठते हैं वो टेक्निकल आदमी हैं, वो जब तक नहीं दिखाइएगा कि सर इसका चाहिए तो नहीं बता पाएंगे, वो खोजते रहेंगे, फिर मुझे खोजते रहेंगे कि कौन सा असाइनमेंट भेजना है। हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का 10 असाइनमेंट मैं बना के रखा होगा डिफरेंट बैच के लिए, आपके बैच में कौन सा देना है तो मैं खुद ही सेलेक्ट करके आज शेयर करूँगा ग्रुप में अगेन। चलिए, तो एक केमिस्ट्री में इतना ही कुछ हुआ है। और आपका कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड? फॉलो कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको कवर करेंगे या मैं ग्रुप में मैसेज करते रहूं कि कैसे कैसे फॉलो करना है, ऐसे कैसे इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर मैं सिस्टमेटिक वे में करूंगा तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं ग्रुप में लिख रहा हूं तो एक बाउंड्री कंडीशन रहेगा, तो केमिस्ट्री के लिए अचानक एक साथ सब स्टार्ट कर लीजिएगा, पूरा खिचड़ी हो जाएगा, प्रेशर बन जाएगा ना। इसलिए मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कवर करवाता हूँ। तो मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा आइसोमेरिज्म में नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर पहले जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसको धीरे धीरे कवर हम लोग करेंगे। प्लस एक ही टॉपिक अगर पढ़ते रहिएगा ना तो बोर हो जाइएगा, सिर्फ नॉमेनक्लेचर पढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आज मैंने नॉमेनक्लेचर का टारगेट दिया कि 2 लेक्चर फॉलो कीजिए, तो कल किसी केमिस्ट्री में किसी और चैप्टर का करूँगा, तो चेंज होते रहेगा और आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे करने के बाद मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर लूँगा, ठीक है। मेरा भी रिक्वायरमेंट 2 चीज़ का रहेगा, नॉमेनक्लेचर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और मोल कॉन्सेप्ट तो भाई रहेगा ही रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर बताइए जिसमें मोल कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। हर चैप्टर में यूज होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट तो क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट, वेक्टर। बिना वेक्टर का फिजिक्स में कोई चैप्टर बनेगा? नहीं बनेगा। सेम थिंग है मोल कॉन्सेप्ट के साथ। अब आते हैं फिजिक्स में। यहाँ देखिए स्टूडेंट,
फिजिक्स का 3 कॉपी बनाइए। कॉपी फर्स्ट ये मैं प्रॉब्लम का नोटबुक नहीं बोला हूँ। अच्छा, ऐसे आप लोग प्रॉब्लम का नोटबुक कैसे बनाएंगे? इससे मैं अगर आपकी जगह पर रहता तो मैं किसी चैप्टर के लिए, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो मैं चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखता। और नहीं ट्रस्ट है तो जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेके निकलूँगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं अपना दिखाऊँगा अपने टाइम का जो नोट्स बनाया हुआ था, हर एक चीज़ सलीके से। अगर वेब है, एक वेब टॉपिक है ना, तो वेब मेरा एक ही कॉपी में है, सारा वेब। सर पेज बच गया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि एक एक पेज का यूज़ कर लेना है। कुछ बच्चों को देखते हैं कि न्यू टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो एकदम जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। भाई क्या हो जाएगा? मैंने हाफ कॉपी में पूरा वेब लिखा, अब हाफ मेरा बचा रह गया। अब वेब में कुछ नया चीज़ मिलेगा तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ। ट्यूशन करने का तरीका है ना। इसका मतलब अगर वेब चल रहा है, मैकेनिक्स चल रहा है, तो मैकेनिक्स किसी एक कॉपी में रखेंगे। हीट चल रहा है तो हीट को एक अलग कॉपी में रखेंगे, ताकि सिस्टमेटिक लगे। और सिस्टमेटिक रहने से क्या होगा, आप एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर कम रहेगा। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में खोजते रह जाइएगा कहाँ पे क्या पढ़ा था, और इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा कि हार कर बैठ जाइएगा। मतलब आप जो काम करके रखे हैं ना, वो आपको ही नहीं पता कि आपका काम कहाँ पे है। समटाइम्स मैं भी जैसे लैपटॉप पे काम करता हूँ, फोल्डर बनाते रहता हूँ टेस्ट, और अगर मुझे ही नहीं पता रहा कहाँ पे है तो मैं खोजते रह जाऊँगा कहाँ पे है। तो सब कुछ ना कुछ हेडिंग देंगे। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री का होम असाइनमेंट का अलग कॉपी रहेगा और क्वेश्चन बैंक का अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि मिक्स कर दीजिए, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे। पतला ही कॉपी बनाइए, भर जाएगा, फिर से दूसरा नाम रहेगा होम असाइनमेंट फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक। एकदम सिस्टमेटिक वे में आपका काम रहना चाहिए, समझ गए? यहाँ देखिए, मेरे नाम से 2 कॉपी बना दीजिएगा। राकेश सर कॉपी फर्स्ट, राकेश सर कॉपी सेकंड, और एक सर का नाम है आरके सर, कॉपी थर्ड। ठीक है? नहीं, मेरे नाम से 3 कॉपी बनाइए। कॉपी थर्ड। यहाँ देखिएगा, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं पढ़ाऊँगा मैकेनिक्स। ठीक है? इसमें अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल। ये मॉर्निंग हो गया ना, करेक्ट? और डिफ़ॉल्ट में जिस दिन मैं फिजिक्स क्लास लेते रहूँगा, उसी दिन मैं ऑर्गेनिक का क्लास मॉर्निंग में लूँगा। जिस दिन फिजिक्स क्लास लेंगे ना, तो आप देखे होंगे, पैटर्न पकड़े होंगे। जैसे आज मेरा फिजिक्स था, राइट, तो ऑर्गेनिक ले रहा था। उसके पीछे वजह है कि ऑर्गेनिक थोड़ा मेरे लिए लाइट सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन करना थोड़ा ज़्यादा टाइट फील करूँगा। ये मैं खुद के लिए अपना कन्वीनियंट। तो ऑर्गेनिक क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कभी भी कितना भी टाइट रहूँगा या सोते भी रहूँगा, उठा दीजिएगा सर अभी ये टॉपिक पढ़ाइए, मुझे कुछ प्रिपरेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ चलिए पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक। उसके बाद इवनिंग में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम बोलिए तो। सर इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड टू करंट, EMI, AC एंड परमानेंट मैग्नेट। और थोड़ा आप लोग को नीट में EMW से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो मैंने इसमें एक चैप्टर कवर कर लिया है, कल देखे होंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग बोलिए, इसका वीडियो फॉलो करेंगे या आप चाहते हैं कि सर दोबारा पढ़ा दें, अलग से दोबारा पढ़ा दें? यस। तो एक काम कीजिए, तो जब मुझे दोबारा पढ़ाना ही है, इसका प्लेलिस्ट मत फॉलो कीजिए, क्यों टाइम इसमें वेस्ट कीजिएगा। जब मैं दोबारा ही आप बोल रहे हैं कि पढ़ा दीजिएगा, तो मैं इसको सुबह क्लास में 2 क्लास में 3 क्लास मैकेनिक्स में 2 क्लास मैकेनिक्स कर दूंगा, 1 क्लास फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगा। वीक में 1 क्लास लेते रहेंगे तो बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। या आगे चलकर मैं फिजिक्स का क्लास सुबह का 4 क्लास कर लूँगा,
अभी 3 क्लास ले रहा हूँ, वीक में क्या कर लूँगा, सुबह में 4 क्लास, 2 क्लास मैकेनिक्स और 2 क्लास, ये 12 लेक्चर तो हैं ही। तो 12 लेक्चर है तो सपोज कीजिए कि 2 वीक के लिए, लेट अस सपोज 2 वीक के लिए मैकेनिक्स को स्टॉप करके इसको कवर कर लेंगे। ये आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके बैच में और भी जो पढ़ कर लिए हैं उनका भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको मैं पढ़ाया 12th क्लास के बच्चों के साथ, और 12th का बैच का थोड़ा लेवल ज़्यादा भी है क्योंकि उनको 11th से पढ़ा रहा हूँ। तो 11th से पढ़ा रहे हैं तो उनका जो भी मैं बोलता हूँ या मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा अप्रोच डेवलप हो चुका है, ग्राफ वगैरह, तो बातों को एक बार में ले रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को मैं अगेन कंप्लीट हो गया है बट इसको मैं अगेन कवर करूँगा, इसलिए इसको कवर करने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट कल जो स्टार्ट करूँगा वहाँ से आप साथ में रहिए। कल नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा सैटरडे को इवनिंग में, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। वहाँ से तो साथ में आ सकते हैं ना, एकदम डे 1 पहला क्लास रहेगा और बहुत आराम से चलेंगे। बट उसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आएगा, वो तो जानते हैं, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, अब तो मैथमेटिकल टूल पढ़ा ही रहा हूँ तो ये मैं दोबारा कवर कर लूँगा। इवन कि नेक्स्ट वीक से ही इसको स्टार्ट कर देंगे, 2 क्लास मैकेनिक्स पढ़ाएंगे और 1 क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये एवरी संडे चलेगा। यहाँ पे हीट, जिसमें अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री का थ्योरी बस समझिए कि 1 आवर है, बाकी मैं प्रॉब्लम ही करवा रहा हूँ। किस टाइप का प्रॉब्लम, शायद आप लोगों में से कोई संडे को क्लास किए भी होंगे, आप में से किसने किया है, जिसमें आइस और स्टीम को मिला रहे हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या रहेगा, समथिंग लाइक दिस। तो कैलोरीमेट्री का लेकिन ये 4 लेक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसको दोबारा मैं पीछे नहीं जाऊँगा। तो इसमें पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम क्या है, इसको देखना पड़ेगा। इसमें हार्डली शायद 5 लेक्चर हुआ है और इसको कवर करने के लिए आपको टाइम देता हूँ। टाइम ये है कि परसों संडे है ना, इसका परसों क्लास नहीं लूँगा, परसों क्लास नहीं लूँगा। तो आज से लेकर नेक्स्ट कमिंग संडे के नेक्स्ट संडे तक क्या 5 लेक्चर फॉलो कर लेंगे, तो 5 लिख लीजिएगा प्लानिंग में कपाट, ये 5 लेक्चर फॉलो कर लीजिएगा, तब जाकर कमिंग संडे के नेक्स्ट संडे आप मुझे समझ पाएंगे। बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस बैठ गया कि कमिंग संडे को 11th वाला को टेस्ट है, तो कमिंग संडे का मैं इसका फिजिक्स क्लास नहीं रखूँगा, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया, तब तक मुझे पकड़ लीजिए। तो यहाँ से एक टॉपिक में मतलब एक साथ फिजिक्स का टॉपिक अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है। कौन कौन सा, मैकेनिक्स भी चल रहा है, चलेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी चलेगा, हीट भी चलेगा, करेक्ट। करंट अभी नहीं स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा टाइम बीतने दीजिए, कुछ टॉपिक ख़त्म होने दीजिए, तब जाकर करंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस करंट से लेकर लास्ट तक मैं पढ़ाऊँगा। करंट से लेकर लास्ट तक कौन पढ़ाएगा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, EMI, AC, ये मैं कवर करूँगा। बट इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, ये आर के सर पढ़ाएंगे। बट ये जो सर पढ़ाएंगे इसमें शायद एक कवर हो गया है, अभी वो सर गॉस लॉ शायद कवर नहीं हुआ है, दोनों को साथ में पढ़ा रहे हैं वो, तो एक गॉस लॉ भी पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। बट यहाँ पे अगर थोड़ा भी डाउट अगर रहता है, लेट अस सपोज अगर किसी के मन में रहेगा कि नहीं सर थोड़ा कहीं पर डाउट रह गया और अच्छा सा ब्रीफिंग हो सकता है, जैसे इनको, तो ये मेरा भी किसी बैच में पढ़ाया हुआ है, मैं भी किसी बैच में पढ़ाया हूँ इस साल ही, क्लास 12th के बैच में, आप लोग टाइम में भी तो शायद इसको मैं पढ़ाया था। तो इस बार भी मैं इन सब टॉपिक को दूसरे बैच में पढ़ाया हूँ। तो पहले आर के सर से पढ़िए, थोड़ा भी अगर डाउट रहेगा तो अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना प्लेलिस्ट फाइल भी शेयर कर दूँगा जो मेरा पढ़ाया रहेगा। और मेरा पढ़ाया हुआ इसमें कम से कम, लेकिन मेरा बहुत हाइट एडवांस लेवल का पढ़ाया हुआ है, उसमें डेप्थ में थोड़ा है, मतलब वो आसान नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको उतना ही प्यार से पढ़ाया गया है, धीरे धीरे सब कुछ, लेकिन बहुत ही एलाबरेट फॉर्म में है, मतलब मच मोर है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। मतलब वो कॉमन क्लास था, तो इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, कैपेसिटर, यहाँ तक आते आते कम से कम मोर देन 50 लेक्चर रहेगा मिनिमम, इससे कम नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आपको उतना नहीं चाहिए तो आर के सर को पकड़ के रखिए, इनका क्लास फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये जब यहाँ पहुँचेंगे ना, तब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा।
अकॉर्डिंग टू HCB, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जब यहाँ तक पढ़ा देंगे तो मैं 4 या 5 क्लास एक शॉर्ट टर्म क्लास लूँगा, क्विक रिवीजन। मैं इसका सारा शॉर्ट नोट्स मैं बनवा दूँगा, इसका भी जो नीट के लेवल का, गॉस लॉ का भी और कैपेसिटर का भी फार्मूला पूरा लिख देंगे, और उस फार्मूला से आपको मोटा मोटी बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। तो एक क्लास सर लेते रहेंगे। और यहाँ पे मैं RC सर्किट, नाम सुने RC सर्किट, तो यहाँ पे आता है, तो उसमें कैपेसिटर कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ का मैं अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो इतना क्लास चल रहा है फिजिक्स में। तो कॉपी कितना बनाना है फिजिक्स का? 4, 3 मेरे नाम से, 1 RK सर के नाम से, ठीक है। और इसमें हम लोग फॉलो क्या करेंगे? JEE मेन वालों का अलग रहेगा, होम असाइनमेंट बहुत बैलेंस असाइनमेंट रहेगा, और क्वेश्चन बैंक, इन दोनों को फॉलो करते हुए ही हर चैप्टर में नीट का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक अब देखे होंगे, है किसी के पास? एक एक चैप्टर में 200 प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेडिकल का, सबका क्वेश्चन है। अगर आप उतना नहीं बना पाते हैं तो AIPMT और नीट जहाँ पे लिखा रहेगा ना, और एम्स, उसको बनाइएगा। बाकी स्टेट लेवल का मेडिकल का छोड़ दीजिएगा। सब बनाते हैं, बेस्ट है। तो बस इन दोनों को फॉलो करना है। इन दोनों को फॉलो करते ही हर चैप्टर में आपके पास 300 प्रॉब्लम रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, आपके पास इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं है, बट इतना कर लेते हैं, बेस्ट है, हो जाएगा ना। ये तो हुआ, बट इसके अलावा टीचर भी तो अपना क्लास में प्रॉब्लम लेंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हुए पढ़ूंगा। ऑब्वियसली फिजिक्स अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो हर चैप्टर में मच मोर प्रॉब्लम खुद ही मैं ले लूँगा, सिर्फ थ्योरी नहीं चलता रहेगा। तो आप सपोज लास्ट मोमेंट में बोलेंगे सर मुझे रिवीजन करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, कहाँ से रिवीजन करें? मेरा एक लाइन का आंसर रहेगा, मेरा क्लास नोट्स देखिए और मेरा क्लास का करवाया हुआ प्रॉब्लम देखिए, बस दैट्स इट। क्योंकि टीचर हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम टीचर खुद ही बोर्ड पे लेता है। अगर मुझे मूल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन का क्लास लेना पड़ रहा है तो मैं क्या चाहूँगा? कॉन्सेंट्रेशन का हर डिफरेंट टाइप का पूछने का तरीका का क्वेश्चन ले लो जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो सारा टाइप तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो बस उसी को फॉलो कीजिए। और इन दोनों यहाँ से अगर आप 70% भी अगर कवर कर लेते हैं, देखिए एक्चुअली टीचर का जो कोचिंग चला रहे हैं तो टीचर का एक साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी हो गया है। वो क्या कर रहे हैं? बच्चे का माइंड रीड कर रहे हैं। अगर मैं 100 क्वेश्चन दूंगा ना आपको, आप 70 बनाइएगा। ऐसा जनरल है कि सर टाइम नहीं मिला, अब मुझे आपसे 100 प्रैक्टिस करवाना है, मैं क्या करूं? मैं 150 दूंगा। कितना? 150 में तो 100 पक्का बना लीजिएगा। मेरा टारगेट था 100 बनवाने का, मैं जानबूझ के ज़्यादा दे दिया। तो कुछ भी तो कम इतना तक तो जरूर पहुंचेंगे जिसको कंप्लीट करना है, 100 तो पक्का। इसलिए असाइनमेंट में क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा पर उसका 80% भी कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का। बट ऐसा मत कीजिएगा कि सर फर्स्ट 80% बना लेते हैं, लास्ट तक पहुंचिए। अब सेम टाइप का क्वेश्चन अगर मिल रहा है तो ठीक है 2 बनाए, थर्ड क्वेश्चन को स्किप किए, बट आप लास्ट तक जाइए क्योंकि लास्ट तक हो सकता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रेस्ट एंड मोशन में बहुत सारा टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे लिया जाएगा। तो आप लास्ट तक पहुँचिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है छोड़ दीजिए 5 क्वेश्चन बनाकर, बट डिफरेंट लास्ट तक आपको असाइनमेंट कवर करना है, ठीक है। अब इसमें कौन सा दिन क्या चल रहा है? संडे का संडे फिजिक्स में क्या चलेगा बोलिए तो? हीट। और सुबह में 3 दिन क्या चलेगा? मैकेनिक्स। और शाम में 2 दिन क्या चलेगा? इवनिंग में चलेगा। शाम में कौन कौन सा दिन? 3 दिन मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा दिन है। यहाँ देखिए, इवनिंग का मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये अभी आपका चलने वाला है कल से मैग्नेटिक फील्ड। और RK सर का क्लास अभी 2 क्लास ही हैं वीक में, ठीक है। आज था ना RK सर का क्लास? रूटीन ले लीजिएगा प्लीज़। और व्हाट्सएप में IIT कैटलिस्ट का फॉलो करते रहिएगा। व्हाट्सएप आपको दोपहर में एक बार 12 बजे के बाद देखना है, 1 बजे देखिएगा,
1 बजे तक नहीं, 1:30 बजे देखिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से पढ़ा कर जब निकलता हूँ तो शाम का जितना भी क्लास है उसका 1 बजे आईडी बना के भेजता हूँ, और रात में एक बार 10 बजे देखिएगा, क्योंकि जब यहाँ से जाते रहता हूँ ना शाम में रात में पढ़ा कर, जैसे अभी अगर मैं जाऊँगा तो कल का सारा आईडी बना कर मैं शेयर करके जाता हूँ, मोटा मोटी 90% चांस ये रहता है। तो रात में एक बार 10 बजे देख लीजिए और दिन में एक बार 1:30 में देख लीजिए, ठीक है। फ्राइडे 4 to 5:30, इसके पीछे रीज़न है बायो का क्लास आपका कितना बजे से, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे ना, ओके। और फ्राइडे को 4 to 5:30, क्योंकि 6:30 से आपका यहाँ पे बायो रहेगा, तो 1 आवर तो काफ़ी है घर से आने के लिए। दैट्स वाई मैं 5:30 में क्लास को बाइंड अप करवाऊँगा, क्योंकि ये प्योरली ऑनलाइन रहेगा, नॉट ऑफलाइन, ओनली ऑनलाइन आर.के. सर का क्लास। तो 1 आवर में आप तो कैटलिस्ट आ सकते हैं ना बायो क्लास करने के लिए। सब तो आसपास रहते हैं ना, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, पास में ही है। चलिए फ्राइडे और एक क्लास रहेगा संडे 4 to 5:30, ओनली ऑनलाइन आर.के. सर। ये 2 क्लास सर लेते रहेंगे, बट सर का मोटा मोटी अबाउट 7 to 8 लेक्चर हो चुका है, 7 to 8 लेक्चर हो चुका है। उसको कैसे फॉलो कीजिएगा बताइए, करना ही पड़ेगा। तो देखिए, नहीं मैं ब्रेक लूँगा, मैं आज बताया था ना कि मैं 1 वीक या 7 days 8 days का मैं ब्रेक लूँगा, तो उस टाइम पे सर यहाँ पे आर.के. सर फिजिकली यहाँ पे आएंगे मेरे बदले 7 days के लिए। तो उनसे भी थोड़ा हेल्प लीजिए, कुछ समझ, वो जो पढ़ाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग के लिए। अच्छा, जब सर आते हैं तो क्या आप लोग के लिए अलग से क्लास लगा दें, जो छूट गया है इलेक्ट्रोस्टेट दोबारा पढ़वा देते हैं। आर.के. से जो क्लास लिए हैं इलेक्ट्रोस्टेट, आप मानते हो 6 लेक्चर लिए हैं, तो आप लोग के लिए मेकअप क्लास लगा देंगे अलग से। यहाँ पे सर आएंगे ही तो फिजिकली सामने देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, पढ़ा देंगे आपको अलग से, ठीक है। आप लोग का लिस्ट तो मेरे पास है ही, एक क्लास है फिर इसका। चलिए अब आते हैं बायो पे। बायो का आपको आइडिया लग गया है क्या क्या चल रहा है अभी कैटलिस्ट में, या क्या हो गया है बताना है, या आइडिया लग गया है, नहीं आइडिया है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे खास बात मैं बोल रहा हूँ बायोलॉजी के लिए, उसको कीप इन माइंड। जब आपके ग्रुप में मैम का PDF शेयर होता है, हैंड रिटन, यस, बॉटनी या जूलॉजी का, ध्यान सुनिएगा। सपोज कि कोई भी चैप्टर मैम पढ़ा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ चैप्टर मैम का ओरिजिनल PDF हैंड रिटन ग्रुप में आपको मिलेगा। इसका मतलब अगर लिविंग वर्ड कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है, तो उसका मैम का लिखा हुआ खुद का PDF ओरिजिनल नोट्स का आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ अभी नहीं कि छूट गया, तो एवरी चैप्टर में आपको मिलेगा। लाइक मैम ने बायोलॉजिकल क्लास खत्म कर दिया, राइट, तो शायद आप लोग को मिला भी हो, ग्रुप में मैं शेयर करता था पिछले साल भी, तो हाँ, तो आपको हर चैप्टर का मिलेगा। उस चैप्टर का मिलने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ एक आध 2 लाइन छूट गया, नेटवर्क इशू आ गया, आप वहाँ से एक बार मिला लीजिएगा, वो आपको, और उसको डाउनलोड करके कलेक्ट करके रखिएगा, दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फाइल रहता है, बार बार भेजना पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको PDF तो मिलेगा ही, और प्लस बॉटनी का जो क्लास है वो बहुत इंटेंस और डेप्थ का क्लास चलेगा आपका। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अगर सही से पढ़े हैं तो नीट का क्वेश्चन तो पक्का नहीं छूटना चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि ठीक है मेरा बॉटनी खुद से हो जाएगा, भाई एक मेंटर का रिक्वायरमेंट होता है, और जब आप मेंटर का रिक्वायरमेंट होता है या नहीं होता है वो क्लास करने के बाद पता चलता है। खुद से तो लगता है कि कर लेंगे, तो जब क्लास में बैठिएगा तो अच्छा यहाँ से ऐसे देखना चाहिए था चीज़ों को। तो बहुत सीरियसली क्लास को कीजिए, 45 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनका भी क्लास लेंगे और साथ में PDF शेयर करते रहेंगे। इसमें अभी तक मैंने किसी चीज़ का, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपसे कुछ बोला कि कौन सा बुक फॉलो करना है, नथिंग। भाई इसमें कीजिएगा,
सबसे पहले तो भाई इसमें NCERT लगेगा ही लगेगा। मतलब मुझे भी बायो का बहुत नॉलेज हो गया है। अगर मुझे एज रहता तो मैं भी बैठ जाता मेडिकल की तैयारी करने के लिए। NCERT, उसके बाद MTG का फिंगर टिप्स, बहुत फेमस है इंडिया में, पता है कि नहीं? बहुत कमाल का बुक है। MTG का एक ही बुक तो मैं कैटलिस्ट में चलवाता हूँ, और कुछ भी नहीं बोलूँगा MTG के लिए, बस फिंगर टिप्स। इसका बायो सब लोग बहुत तारीफ़ करता है कि इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो आप भी इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और थर्ड, ऑफिस में बोलिएगा मिल जाएगा, मास्टर द NCERT, ए अरिहंत पब्लिकेशन का है, ठीक है। और फोर्थ, इसमें बहुत है, कैटलिस्ट असाइनमेंट बुकलेट, प्रॉब्लम का, नॉट थ्योरी का, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड, एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट नहीं लगता कि यहाँ बनाते बनाते सब लास्ट में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन दिया रहता है, बट फिर भी क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। तो सर इतना सारा टाइम मिलेगा, तो बायो में टाइम टेकन नहीं है, नहीं तो 1 आवर में 100 क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। तो और ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो इसको माइनस कर दीजिएगा, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, सब बना लेते हैं, बेस्ट है। क्योंकि बायो में आपको ये नहीं लगना चाहिए एग्जाम हॉल में कि आज बैठे हुए सोच रहे हैं, सारा क्वेश्चन देखा हुआ टाइप लगना चाहिए, ताकि 90 क्वेश्चन को आप 40 मिनट्स में बनाकर और कलर करके बैठ गए, तब सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब तक आप ऑफलाइन नहीं आएगा तब तक टेस्ट कैसे दीजिएगा बायो का, जो डेली चलता है यहाँ पे। दैट्स वाई एटलीस्ट केमिस्ट्री क्लास में सेकेंड क्लास में आने की कोशिश कीजिए। जब तक सिस्टम के साथ आप ट्यूनिंग नहीं बैठाएंगे, जैसे मैं ग्रुप में तो शेयर करता हूँ, होता है ना, बट ग्रुप में तो आप घर पे देते हैं, तो वीक में 2-3 दिन यहाँ पे भी आके दीजिए, ताकि यहाँ पे आपका रिजल्ट निकले, पता चले कि मुझे, हम लोग को भी आइडिया लगना चाहिए कौन सा बच्चा का कितना मार्क्स आ रहा है, करेक्ट। चलिए अब बायो में क्या क्या मैम लोग कवर कर दिए हैं। हो गया ना, इसको हटाएं। देखिए आप 5-6 स्टूडेंट का इस ग्रुप का एक अलग मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, ड्रॉपर मेकअप क्लास अलग से, और उसमें मैं डेली आपको मैं खुद बताते रहूँगा, आज ये फॉलो कीजिए, आज ये फॉलो कीजिए। यस, मेन ग्रुप नहीं बनाते हैं, नहीं तो बाकी बच्चे कन्फ्यूज होते रहेंगे क्या सर बोल रहे हैं, राइट। इसलिए हम लोग अब अलग ही व्हाट्सएप ग्रुप, आपका सबका नंबर मेरे पास है, मैं खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके और उसमें डालते रहूँगा क्या उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। चलिए बॉटनी में स्टूडेंट क्या पहले कंप्लीट हो गया है उसको लिख लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया है, ये तो बहुत आसान चैप्टर है, राइट। मतलब जैसा लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये भाई कंप्लीट हो गया है। जो कंप्लीट हो गया है उसका प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ शेयर करूँगा। उसके बाद व्हाट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, क्योंकि मैम बोले हैं कि प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, तो बायोलॉजिकल क्लास हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद इन तीनों में यही सबसे बड़ा चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। अच्छा आप लोग तो इतना तो आइडिया दे सकते हैं, इसमें से क्या इससे क्वेश्चन आता है नहीं आता है नीट में? एक आता है ना भाई, 4 मार्क्स। ऐसे ही एक एक करके तो ही बनेगा। जैसे सपोज कीजिए सर मोल कॉन्सेप्ट तो एक ही क्वेश्चन में आता है, छोड़ दें क्या? बट ऐसा भी तो था कि कहीं पे इसका कॉन्सेप्ट कहीं पे अप्लाई होता होगा,
ये भी तो हो सकता है ना, मिक्स, राइट। एक कंप्लीट हो चुका है। रनिंग क्या है? देखिए, प्लांट किंगडम स्टार्ट होने वाला है, बातों को समझिएगा। और एक कब पढ़ाएंगे मैम? मॉर्निंग में। कौन कौन सा दिन? वेडनेसडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे एंड सैटरडे। उसके बाद सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये है ना, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चल रहा है इवनिंग में। ओके, ये है ट्यूसडे एंड फ्राइडे, राइट। ट्यूसडे एंड फ्राइडे इवनिंग। ट्यूसडे कितने बजे से? 4 से लिखिएगा टाइम, 4:15 का, लेकिन 4 to 5:45 इनका क्लास इंटेंस रहता है, बॉटनी मैम का बड़ा क्लास भी रहता है। और फ्राइडे को 6:30 to 8, बट यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ, एक क्लास आपको नहीं करना है, इसका एवरी वीक में सिर्फ वीडियो मिलेगा। हाँ, उसके पीछे वजह है कि रूटीन बनाने के टाइम पे इतना कुछ परम्यूटेशन कम्बिनेशन आ गया था कि इसी टाइम पे जूलॉजी चलते रहता है आपका। तो वीक में एक दिन सिर्फ कॉपरेट कीजिए, वीडियो फॉलो कीजिएगा। बट ये जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नेक्स्ट वीडियो को फिर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको इसको देख लेना है, करेक्ट। तो ये है, इसका क्लास नहीं करना है, इसको सिर्फ क्या फॉलो करना है? वीडियो फॉलो करना है। बट इसका क्लास करना है। इकोसिस्टम, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एक क्लास 11th का है या 12th का है? कंप्लीट हो गया, लिख लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है या लाइट टॉपिक है? इम्पोर्टेंट है। इकोसिस्टम रनिंग है, कौन सा दिन होता है? मंडे 4 to 5:45। जैसे जैसे सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ते रहेगा तो आपका नंबर ऑफ क्लास में ऑटोमेटिक रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। मतलब बायो का क्लास, अभी बायो क्लास बहुत ज़्यादा है बट बाद में कम कर लेंगे। मंडे इवनिंग, ओके। ये था बॉटनी। तो कॉपी बॉटनी का कितना बनाना है स्टूडेंट? 3 कॉपी बनाइएगा, 2 बॉटनी का 3 कॉपी, एक क्लास 11th के लिए और 2 क्लास 11th के लिए। ऐसे करके मत बनाइए, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाइएगा। कॉपी फर्स्ट मॉर्निंग, कॉपी सेकंड इवनिंग, कॉपी सेकंड इवनिंग, 2 इवनिंग के लिए और 1 मॉर्निंग के लिए। ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा, मतलब लेकिन मिक्स मत कीजिएगा। वो चैप्टर तो उससे तो पता चलता रहेगा ना। ये अलग कॉपी में रखिएगा और बाकी अलग कॉपी में रखिएगा, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो 3 कॉपी इसको डिवाइड कर लीजिएगा। एक ही कॉपी में आधा ऐसे लिखिए। ज़्यादा कॉपी नहीं बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ कोई एक चीज़ लिखिएगा, सेकंड हाफ किसी और चीज़ को लिखिएगा।
ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जूलॉजी मॉर्निंग में कितना दिन होता है? 3 days ना, जहाँ तक रूटीन में है। थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे। लिखे तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे। इसमें कंप्लीट क्या हो गया है? कंप्लीटेड एनिमल किंगडम। इसका आप 2 ही कॉपी बनाइएगा, कॉपी फर्स्ट मॉर्निंग के लिए एंड प्लस कॉपी सेकंड इवनिंग के लिए। करेक्ट। एनिमल किंगडम शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक कवर हो गया है। उसके बाद अभी एनिमल किंगडम के बाद और क्या चल रहा है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। रनिंग है, ओके। एक और कवर हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी 2 है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और एक एप्लीकेशन, दोनों अलग अलग है ना। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कवर क्या हो गया है? प्रिंसिपल कवर हो गया है, कंप्लीटेड। और स्टार्ट क्या होने वाला है? एप्लीकेशन। ये स्टार्ट होने को है, या स्टार्ट हो गया है या स्टार्ट होने को है? हो गया है, ओके। और मॉर्निंग में क्या स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल ना। आप लोग बताइएगा, मुझे याद नहीं है बायो का उतना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो शायद ए तो 12th का सिलेबस है, राइट? और एक किसका है? 11th का। तो 2 कॉपी बना लीजिए, हो जाएगा। अब 2 कॉपी बनाएंगे तो आपको एनिमल किंगडम अगर कवर करना है तो थोड़ा पेज उसका मोटा मोटी ऑलमोस्ट आइडिया लगा के छोड़कर और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट। अब आपको अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैथ 3 लोगों को जाने दीजिए। मैथ का कौन कौन? आप ही है ना सिर्फ? तो मैथ को आपको अलग से मैं बताता हूँ बैठकर क्या करना है। आपका और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है। देखिए, जब तक ये नोट कीजिएगा, सिर्फ घर से क्लास करते रहिएगा, मेरे नज़र में नहीं आ पाइएगा। कोई भी डाउट है तो जब तक आप मुझसे, जैसे कोई आपको डाउट हुआ किसी चैप्टर में, यहाँ देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में दोबारा नहीं पढ़ाता, इन्होंने बताया या बैच में और भी कुछ बच्चे बोले, जब तक मुझसे नहीं बोलेंगे तब तक मुझे कैसा पता चलेगा कि सर हाँ इसको एक और ब्रीफिंग करने से अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा फ्री रहिए कि कहीं पे कुछ डाउट होता है, मैं कुछ टॉपिक पढ़ा भी रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, अगर डाउट है सर थोड़ा और कुछ प्रॉब्लम करने से अच्छा रहता, 10 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा कर लेंगे। क्योंकि मेरे साथ कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है, मैं कोई यहाँ पे एज ए फैकल्टी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितना बढ़िया मैं क्लास में परफॉर्म करूँगा उतना ही मेरा नाम होगा, उतना ही मेरा बिजनेस बढ़ेगा, समथिंग लाइक दिस। ये मेरे माइंड में है। एज ए फैकल्टी रहेंगे, चलो जैसे तैसे निकाल देते हैं चैप्टर को, बट मेरा जो इंटेंशन यहाँ पे है वो है कि आप कैटलिस्ट में आए हैं तो मैं क्या चाहूँगा कि आप यहाँ से बिल्कुल 100% रिजल्ट देके जाए और सेटिस्फाई होकर जाए, खुश होकर जाए। मतलब आपको चीज़ सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं तो मैं इतना ही क्रेडिट लेना चाहूँगा कि मैं सब्जेक्ट को इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, मेरे कॉन्फिडेंस। इधर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप अगर मेरे साथ रखिएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है कम्युनिकेशन गैप। कैसे? आप घर पे रहिएगा, सारा क्लास ऑनलाइन कीजिएगा, कैसे मैं आपसे मिल पाऊँगा? जैसे आप क्लास आए, क्लास में देखते देखते 2 बात आपसे कर लिया, क्या चल रहा है, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा कैसे बना रहे हैं ज़रा देखें। या रेजोनेंस पढ़ाते रहेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है, वो मत मिस कीजिएगा, वो ऑफलाइन ही आई है।
क्योंकि जब तक नहीं ऑफलाइन आइएगा तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना हेल्प नहीं कर पाऊँगा। नो डाउट लाइव में भी रहता हूँ, बट रेजोनेंस वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्लास में मूव करते रहूँगा कि आप सही से ड्रॉ करें, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो वो सब मुझे सिखाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग का कोई क्यूरियोसिटी क्वेश्चन? तो आप लोग का यही था ना कि सर स्टार्ट कैसे करें। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट काम ये करूँगा कि सबसे पहले आप सबका एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आपका कौन सा नंबर डालना है मुझे बता दीजिएगा अभी, और उसमें बाकी मैं कॉमन है आपके ग्रुप में सब कुछ मैं शेयर करूँगा, जितना क्लास अभी तक कंप्लीट हो चुका है। एक कल तक आपको, या इवन कि सारा असाइनमेंट, और उस असाइनमेंट का अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से उनको दिखाकर निकाल लीजिएगा, वो आपका ड्यूटी रहेगा। जैसे असाइनमेंट शेयर कर दिया मूल कॉन्सेप्ट का, क्लास असाइनमेंट, तो दिखा देगा कि मुझे मूल कॉन्सेप्ट का यही चाहिए, हाँ तो निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए।